स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, यदि HCF दो संख्याएं दी हुई है 306 और 657, उनका HCF हमें 9 दिया हुआ है, तो LCM निकालना है दोनों नंबर्स का। सॉल्यूशन देखिए, दी गई संख्याएं तो दी गई संख्याओं में इक्वल में लिखना बेटा 306 और 657। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इनका हमें क्या दिया हुआ है HCF। दी गई संख्याओं का HCF इक्वल है 9। ओके, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। ओके स्टूडेंट, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। 306 गुना किससे करेंगे इसकी 657 से, इक्वल LCM निकालना है हमको, मल्टीप्लाई HCF हमें 9 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो इस बार हम लिखेंगे इसको 306 गुना 657। अब देखिए LCM निकालना है, तो जो HCF है वो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन हो जाएगा, इसको भाग करेगा। 9 अपॉन में कर दिया तो इक्वल क्या बचा हमारे पास LCM। ओके, 9 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, 9 से ये हो गया बेटा 7 टाइम्स 63 और 9 से 3 टाइम्स, तो 306 गुणा 73 इक्वल LCM। अब क्या करनी है भाई, इसकी हमको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करनी है किससे, 306 को मल्टीप्लाई 73 से, 3 से 6 को करेंगे 18 और 3 3 जा 9, 7 से 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। ओके स्टूडेंट, ये 8, 1 + 2 3, 9 + 4 13, 1 कैरी 1 और 1 कैरी का 2 और ये 2, 22,386। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा 22,338 इक्वल LCM या LCM इक्वल 22,338, 22,338।
ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा प्रश्न संख्या 5। ये कहता है, इस बार हमको क्या पूछा भाई इस क्वेश्चंस के अंदर, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है हमारा, सॉल्यूशन में देखिए। माना किसी संख्या, माना किसी संख्या जो n बिलोंग करती है, n को नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, के लिए सिक्स n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 हैं। 2 से 3 टाइम्स डिवाइड हो जाता है ये। उसके बाद लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 6n के अभाज्य गुणनखंडों में एक गुणनखंड 5 नहीं है।
परंतु हमारी कल्पना गलत है, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। देखो 5 इसका एक गुणनखंड नहीं है। यदि 5 इसका एक फैक्टर होता तो इसका जो वंश डिजिट था वो हमारा 0 आ जाता। तो 0 आने पर ये क्या है, इसका जो 6 की पावर n अंक है वो 0 पर समाप्त हो जाते। लेकिन 5 क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करना, अपनी नोटबुक में उतारना। और क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही हमारा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आपको अपने फेयर और रफ दोनों ही नोटबुक में करना है। थैंक यू, नमस्कार।